नमस्कार मेरे सभी दोस्त, मेरे सभी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, आपका परिवार खुश होगा, सही सलामत होंगे सभी। और अब मैं बात करता हूँ, वीडियो को बहुत लंबी ना करते हुए, बहुत शॉर्ट वीडियो स्टार्ट करते ही बहुत लोग हैं जो शुरू में एक बार ओपन करके देखते हैं, शुरू में देखते हैं कि इसने क्या दिया है, वो वहीं से लेफ़्ट हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं। हो सकता है ये वीडियो उनके काम की ही नहीं है, लेकिन थंबनेल देख के या टाइटल देख के अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो काम की है, तो कहीं भी कोई भी पॉइंट स्किप करके आगे 10-10 सेकंड जो स्किप होता है वो स्किप करके आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना, वरना कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट जाएगा आपका। ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक छूट गया तो फिर मुझे बहुत बोल लगा कि सर ये तो पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं जब नौकरी के लिए, जॉब के लिए पूरा कंप्लीट, अभी पहले तो दूसरी तरीके से देता था, लेकिन अब तो कंप्लीट स्क्रीन पे ही सारी चीज़ें एक एक आपको मार्क करके बताता हूँ। तब भी कॉल करके पूछते हैं सर वो वाली भर्ती में ये क्या था, वो क्या था। अरे भाई जब वीडियो पूरी देख लोगे तो मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होगा। वीडियो पूरी देख के आप गूगल से जब ये डाउनलोड करोगे PDF फाइल, तो इसमें खुद भी पढ़ सकते हो, और ये वाली हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, लास्ट तक देखना। पहली बार कोई वीडियो देख रहा है, पहली बार, कई बार होता है कि ये वीडियो ना कई ऐसे लोगों तक भी पहुंचते हैं जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता है। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ किस आदमी के वीडियो पे हैं, और मैंने आज तक क्या क्या फायर में और सेफ्टी में कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी क्लासेज यूट्यूब पे दी हुई हैं। तो सब्सक्राइब करते ही वो सारी वीडियो आप लोगों को दिखाई देंगी जो बहुत काम की हैं, और ऐसी गवर्नमेंट जॉब की तो वीडियोज़ में लेके आता ही रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL के अंदर गुजरात में वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैकेंसी निकली हुई है सेफ्टी सुपरवाइज़र की। अब वैसे नॉर्मली इंडस्ट्रीज में या कंस्ट्रक्शन में जब सेफ्टी सुपरवाइज़र की पोस्ट मिलती है तो सबसे छोटी और सबसे पहली पोस्ट वही होती है, और सबसे कम सैलरी उसी में होती है। लेकिन गवर्नमेंट में जब आप सेफ्टी सुपरवाइज़र की पोस्ट पे जाते हो तो प्राइवेट कंपनी के मैनेजर की सैलरी में आपको वहाँ पे सुपरवाइज़र की पोस्ट मिलती है। तो चलिए मैं शुरू करने से पहले यहाँ से एक एक पॉइंट आप लोगों को बताता चलूँ। ओपनिंग डेट, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अप्लाई ही करना है, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है। 6 तारीख 12वां महीना, मतलब अभी 6 दिसंबर, 2 दिन पहले से ही ये चालू हुआ है, और 5 जनवरी 2023 शाम को 4 बजे तक, ध्यान दो, शाम को 4 बजे तक ये ऑनलाइन एप्लीकेशन खुली रहेगी। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 6 दिसंबर से लेके 5 जनवरी शाम के 4 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी की इन्फॉर्मेशन भी मैं बिना देर किए आप लोगों को देना हूँ। लीजिए, सबसे पहला जो पोस्ट है वो हमारा सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी सुपरवाइज़र का ही है, ये ध्यान दो। ठीक है, साइंटिफिक असिस्टेंट ये कोड है, ध्यान दो, साइंटिफिक असिस्टेंट /C ये पोस्ट कोड है, और जो पोस्ट है आपकी वो सेफ्टी सुपरवाइज़र, और डिपार्टमेंट जो है वो सुरक्षा का है। और कितनी पोस्ट है टोटल? 2 पोस्ट हैं। अब बोलेंगे सिर्फ 2 पोस्ट के लिए यार, 2 पोस्ट हैं, अपना नंबर नहीं पड़ेगा, छोड़ो ना। सब ऐसे ही सोचेंगे तो भैया मौका छोड़ जाएगा। हैं सिर्फ 2, लेकिन ये किसको मिलेगा कोई नहीं जानता है। अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल थे भी या नहीं, या आप वहाँ तक पहुँच भी सकते थे या नहीं, आपके अंदर वो काबिलियत थी या नहीं ये नौकरी पाने के लिए। ये नौकरी अगर मिल गई तो लाइफ सेट हो जाएगी, बता रहा हूँ आज मैं। ज़िंदगी के मज़े आ जाएंगे अगर ये सेट हो गई तो। ठीक है, और इसमें सिर्फ 2 ही पोस्ट हैं, और इसमें SC ST EWS या किसी भी तरीके की कोई भी रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई सीट नहीं है। इसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है भाई, ये चीज़ ध्यान रखना आप। अगली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, पोस्ट मैंने जो बताया था 1 नंबर पे, ये है नेम ऑफ पोस्ट साइंटिफिक
असिस्टेंट स्लैश सी सेफ्टी सुपरवाइजर, और ये इसका पोस्ट का कोड है, पोस्ट नेम कोड है साइंटिफिक असिस्टेंट स्लैश सी। ये बाकी और दूसरी कैटेगरी के लिए भी इन्होंने कोड दिए हुए हैं, आपको सिर्फ उसी कोड का ध्यान रखना है जो आपके काम का है। वीडियो पूरी देखना है भाई, स्किप करके भागोगे तो आपका नुकसान है, मेरा नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। पोस्ट का नाम हो गया है क्लियर आपको, डिपार्टमेंट डिसिप्लिन आपको हो गया है, सेफ्टी डिपार्टमेंट में जाएंगे। ये बेंचमार्क है, ये बेंचमार्क है, और किसी भी तरीके के बेंचमार्क के लिए सेफ्टी की कोई पोस्ट नहीं है, सिर्फ फिजिकली फिट लोग ही उसमें जा सकते हैं। बाकी और किसी तरीके के भी दूसरे लोगों के लिए ना तो कोई पोस्ट रखी गई है और ना ही इसमें वो लोग काम करने के लिए एलिजिबल हैं। तो इसमें जो फिजिकली फिट है और किसी भी कैटेगरी का हो, फिजिकली फिट होना चाहिए और एलिजिबल होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स की तरफ से भी। अभी मैं आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह बता देता हूँ हमारी पोस्ट के लिए। सबसे पहले 1 नंबर की पोस्ट आप जानते हैं हमारी ही है, सेफ्टी सुपरवाइजर वाली। अब इसमें भाई क्या मांगा गया है, 1 नंबर में मांगा गया है और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और बीएससी। भाई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में ये स्टार का दिया हुआ है, इसका मतलब टर्म एंड कंडीशंस, ये जो स्टार दिया जाता है इसका मतलब टर्म एंड कंडीशंस होता है, वो आपके मैं बताऊंगा आगे जाके कि वो क्या टर्म कंडीशंस हैं। फिलहाल देखिए बेसिक क्वालिफिकेशन में मांगा गया या तो इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए 3 साल का, ठीक है, जो आप भले ही वो 10वीं के बाद हो या 12वीं के बाद हो, लेकिन पूरा 3 साल का कंप्लीट, वो भी रेगुलर मोड से होना चाहिए। ऑनलाइन या कोरेस्पोंडेंस मोड का एलिजिबल नहीं होंगे आप। इलेक्ट्रिकल में हो सकता है, सिविल में हो सकता है, मैकेनिकल में हो सकता है, कंप्यूटर में भी हो सकता है, लेकिन इंजीनियरिंग में होना चाहिए या फिर इसके अलावा होना चाहिए बीएससी, ठीक है। अब 2 नंबर पे क्या मांगा है, 2 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मांगी है, ये है 1 ईयर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है ADISE किया हो, ऐसा नहीं है। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से, टेक्निकल बोर्ड से या सेंट्रल गवर्नमेंट से या किसी भी मान्यता प्राप्त ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन से भी किया है, लेकिन वो वैलिड होना चाहिए। 1 साल का, कम से कम 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास इंडस्ट्रियल सेफ्टी का। 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर में है कैंडिडेट शुड हैव 4 ईयर्स। ये देखो भाई, कैंडिडेट शुड हैव 4 ईयर, 4 साल ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस। रिलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब है, रिलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब हुआ यहाँ पे सेफ्टी की अगर पोस्ट आप भर रहे हो तो सेफ्टी का ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 4 ईयर आफ्टर ऑब्टेनिंग रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन। जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है, इन क्वालिफिकेशन के बाद, यानी कि डिप्लोमा बीएससी के बाद आपने सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है 1 ईयर का इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कंप्लीट होने के बाद 4 साल तक का आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब ये जो टर्म एंड कंडीशन थी वो यहाँ पे आ गई हैं, ध्यान दो। इंजीनियरिंग शुड बी ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन आफ्टर एसएससी और एचएससी। 10वीं के बाद या 12वीं के बाद पूरे 3 साल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा एसएससी या एचएससी के 3 वर्ष की अवधि का पूरा होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, 10th, ये है 2 ईयर, यहां से इंग्लिश में पढ़ रहा हूं मैं, हिंदी में आप पढ़ लीजिएगा। 2 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग थ्रू लेटरल एंट्री टू 2nd ईयर आफ्टर एचएससी अप्रूवल बाय AICTE। अगर आपने 12th के बाद डायरेक्ट 2nd ईयर में लेटरल एंट्री लिया हुआ है इंजीनियरिंग डिप्लोमा में, किसी भी तरह के डिप्लोमा में, तो वो भी वैलिड होगा, बस बशर्ते कि वो AICTE से अप्रूव होना चाहिए। लेकिन एक और चीज यहां पे स्पेशल बताई गई है,
कैंडिडेट विद डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th प्लस ITI शैल नॉट बी एलिजिबल। अगर 10वीं के बाद 12वीं की बजाय 2 साल की ITI की हुई है और ITI के बेस पे डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में, तो वो एलिजिबल नहीं है। 12वीं के बाद आपने सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री लिया होगा, AICTE से अप्रूव्ड होगा तो चलेगा, या तो फिर 10वीं के बाद पूरा 3 साल का होगा तो चलेगा। 10वीं के बाद 2 साल की ITI लेके अगर सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री है डिप्लोमा में इंजीनियरिंग वाले में तो वो वैलिड नहीं है, वो नहीं चलेगा आपका। यहाँ पे भी कुछ एक इंपॉर्टेंट नोट है, छोटा सा है, फिर भी पढ़ लेते हैं। Candidate must have already passed the qualifying examination as on the last date of submission on online application। जिस दिन आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, उससे पहले आपकी सारी की सारी सभी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट होनी चाहिए। एग्जामिनेशन मतलब कंप्लीट होने चाहिए, भले ही अगर डिग्री भी नहीं आई हो तो चलेगी, लेकिन आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए, आपका पास का रिजल्ट आया हुआ आना चाहिए। Candidates who have appeared for the qualifying exam but whose result are not declared by the crucial last date of submitting online application are not eligible। आपने एग्जाम तो दिया हुआ है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है किसी भी तरह क्वालिफिकेशन का, तो वो एलिजिबल नहीं है। और सारे के सारे जो भी कोर्स या कुछ भी मांगा गया है, ये भाई ध्यान से पढ़ लो, फुल टाइम और रेगुलर कोर्स होने चाहिए, अदरवाइज एलिजिबल नहीं माना जाएगा। एज में रिलैक्सेशन है वो पढ़ लेना, अपन इधर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं कर सकते। अगला जो मेन मुख्य चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस जान लो, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए सेफ्टी सुपरवाइजर के। चयन प्रक्रिया ये हमारी 3 पोस्ट के 4 पोस्ट के पहले वाली 4 पोस्ट के लिए सेम है, तो हमें एक ही बात करनी है। रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, रिटन टेस्ट रहेगा, उसके अलावा प्लस पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। एंड द रिटन एग्जामिनेशन विल बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड। भाई रिटन एग्जाम जो है वो बिल्कुल इन्होंने क्लियर नहीं किया है, वो OMR सीट पे भी हो सकता है या आपका ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। दोनों में से किसी तरीके का जो इनको अच्छा लगेगा ये उस तरीके से एग्जाम ले लेंगे, पहले से क्लियर नहीं करते हैं थोड़ी सी इनसिक्योरिटी की वजह से। रिटन एग्जाम जो है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन फरवरी 2023। फरवरी 2023 में ही अंदाजा है कि शायद ये लोग एग्जाम जो रिटन एग्जाम है वो ले लेंगे। एग्जैक्ट डेट टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल इन द एडमिट कार्ड ऑफ द स्क्रीन इन candidate for appearing in the written examination will be made available on the website for downloading। आपके पास SMS और ईमेल आएंगी जब आप रजिस्टर करेंगे, तो उसमें सारी डिटेल मांगी जाती हैं, तो आपको SMS और ईमेल दोनों तरीके से भेजा जाएगा आपका एडमिट कार्ड का लिंक। वहाँ से आप एडमिट कार्ड के लिंक पे जाके वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर एग्जैक्ट डेट टाइम और कहाँ होगा वेन्यू, वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। इसके बाद कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन द रिटन एग्जामिनेशन शैल बी शॉर्टलिस्ट इन द ऑर्डर टू मेरिट इन रेशियो 1 पोस्ट 5 कैंडिडेट। एक चीज़ क्लियर है कि जो रिटन एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा अगले राउंड के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए या स्किल टेस्ट जो भी लेंगे उसके लिए। हमारे वाले में जो सेफ्टी की है उनमें रिटन एग्जामिनेशन और पर्सनल इंटरव्यू 2 ही चीज़ें हैं। तो जो पहले पास हो जाएंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू के लिए जो बुलाया जाएगा ना वो एक पोस्ट पे 5 कैंडिडेट को बुलाया जाना, यानी कि हमारी 2 पोस्ट हैं तो कितने लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए? टोटल 10 लोगों को जो टॉप मेरिट लिस्ट में जाएंगे। रिटन एग्जामिनेशन या पर्सनल इंटरव्यू, इसमें क्या कुछ पूछा जाने वाला है ये ध्यान दो। रिटन एग्जामिनेशन जो है 2 घंटे की परीक्षा में निम्न अनुपात में बहुविकल्पीय प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्जामिनेशन विल कंपेयर 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ, चॉइस ऑफ 4 आंसर्स ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन। 2 घंटे के अंदर 120 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सवाल के 4 ऑप्शन होंगे, जिनमें से आपको कोई भी जो राइट है वो चूज करना है। 2 पार्ट में ये दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में
1 में होगा 20 नंबर की इंग्लिश, 20 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के होंगे। उसके बाद 20 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस के होंगे, जीके वगैरह के होंगे। उसके अलावा 20 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होंगे। और चौथा पार्ट जो है अलग, जो है पार्ट 2 में जो चौथा नंबर है उसमें आपके इंडस्ट्रियल सेफ्टी से संबंधित 60 क्वेश्चन, यानी कि 60 नंबर का आपका इंग्लिश, जीके और बाकी के क्वेश्चन होंगे और 60 नंबर में अकेली इंडस्ट्रियल सेफ्टी के क्वेश्चन होंगे जो रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो ध्यान रखना ये चीज इंपॉर्टेंट। और बताई है हर एक सही प्रश्न के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे, हर एक सही क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और गलत के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। 3 marks to be awarded for each correct answer and 1 mark to be deducted from for each incorrect answer। ठीक है, इंटरव्यू के लिए यहां पे क्लियर किया गया है। लिखित परीक्षा के पश्चात उम्मीदवारों को प्रत्येक डिपार्टमेंट में, विधा में व्यक्तिगत, ये है आपका पर्सनल इंटरव्यू के लिए एक पद पे 5 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। जहां उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या 5 से अधिक होगी उन लोगों को और ज्यादा मेरिट लिस्ट में टॉप लोगों को उठा लिया जाएगा, मेरिट लिस्ट बढ़ा दी जाएगी। सिंपल सी बात है भाई। व्यक्तिगत इंटरव्यू जो है 100 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के 50% और इंटरव्यू में प्रदर्शन किए गए 50% अंकों के आधार पर ही लास्ट में फाइनल जो लिस्ट होगी वो तैयार की जाएगी, किस किस का सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। अब आ जाओ लास्ट टॉपिक पे, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए मेरे पास मैसेज और कॉल जरूर आते हैं। तो भाई वीडियो जो पूरी लास्ट तक देखेगा उसको पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, और जो कॉल करके पूछेगा मैं समझ जाऊंगा इसने वीडियो देखी नहीं है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कॉल पे या मैसेज पे स्पेशल इतनी जानकारी देने के लिए। नंबर 1, कैंडिडेट हैव टू अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट। वेबसाइट पे जाना है आपको npcilcareers.co.in पे, और वहीं पे जाके फॉर्म मिलेगा, वहां से ही आपको फॉर्म भरना है। 6 दिसंबर के सुबह 10 बजे से लेके 5 जनवरी के शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेगा, वहां फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स, ड्यूरेशन, परसेंटेज मार्क, कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, जो कुछ भी मांगा जाएगा कंप्लीट आपको वहां पे भरना होगा। फोटो के लिए भी कुछ थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि फोटो किस तरीके का कौन सा लगेगा, ये प्लीज पढ़ लेना फॉर्म भरने से पहले, इसको डाउनलोड करके, ऐसा ना हो कि गलत हो जाए। फोटो का आकार जो है वो 50 KB से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। फोटो का आकार 50 KB से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और उसका साइज भी 125 बाई 165 पिक्सल का ही हो, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और फोटो बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए, मैच करना चाहिए, जो कैंडिडेट वहाँ पे पेपर देने जाएगा उसी का मिलता जुलता होना चाहिए। और भी बहुत सारी चीज़ें फ़ोटो के बारे में लिखी गई हैं, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। चलिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक पढ़ने में तो 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। तो जो भी एलिजिबल हैं, जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पे मांगी गई है, अब ये मेरे से कॉल करके मैसेज करके बार बार मत पूछना कि सर क्या मैं भर सकता हूँ, क्या मैं भर सकता हूँ। यहाँ पढ़ लो, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से लिखा गया है और समझाने के लायक मैंने बता भी दिया है। तो जो भी एलिजिबल हैं, जो ये फॉर्म भर सकते हैं, लायक हैं इसके, वो प्लीज़ ये फॉर्म भरें और ये नौकरी पाने की कोशिश करें, क्योंकि भले ही 2 पोस्ट हैं लेकिन 2 लोगों की लाइफ ऐसी सेट होगी तो ज़िंदगी भर उन लोगों को कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आप में से ही कोई ना कोई होना चाहिए, ये कोई और बाहर का तो आएगा नहीं, क्योंकि भाई जिन्होंने इंजीनियरिंग डिग्री भी की है और आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट भी लिया है इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, और उनका एक्सपीरियंस भी 4-5-10 साल का है और उम्र भी 18 से 35 है, तो वही एलिजिबल है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई ना कोई ज़रूर इसके लिए सिलेक्ट होगा, और जो सिलेक्ट हो तो हमें लास्ट में बताना ज़रूर, खुशी होगी कि हमारे किसी स्टूडेंट या जानकार में से किसी का सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसी और बहुत सारी वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब अगर है तो नोटिफिकेशन ऑन करो, और अगर नोटिफिकेशन ऑन है तो चिंता की बात नहीं है, बैठे रहिए। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी इस तरीके की आएंगी, कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप तक पहुंच जाएगा। जय हिंद।